नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा उनका देश का एक ऐसा मात्र किसान संगठन है जो हर चुनाव में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा की चुनावी रैली में किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह का नाम लेते हुए कहा था कि इनके निवेदन पर मैं प्रदेश के किसानों की बिजली माफ करने की घोषणा करता हूं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद स्थिति वही की वही है। और यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने भी किसान आंदोलन समाप्त करवाने के लिए नोएडा का चिल्ला बॉर्डर खोलने को लेकर ऐसे ही झूठे वादे किए थे, जिसमें प्रमुख वादा था किसान आयोग का गठन, लेकिन वादे केवल वादे ही रहे। कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह से और न जाने बीजेपी और संगठन के कितने नेताओं से मिला, लेकिन आज तक केवल कोरा आश्वासन ही मिला। बीजेपी ने भी किसानों को धोखा दिया है। हमें 2000 रुपए नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है, हमें हमारा हक हमारा आयोग चाहिए। अब हम और धोखा नहीं खाना चाहते, इसलिए केंद्र सरकार को अंतिम 15 दिन का वक्त दे रहे, या तो हमारी सुनवाई हो वरना हम 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान क्रांति दल के बैनर तले किसानों को बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारेंगे। किसानों का भला तभी है जब वो खुद चुनाव लड़े, खुद सरकार में आए, वरना ये राजनीतिक दल सिर्फ गरीब किसानों को मूर्ख बनाते रहेंगे। आइए देखते हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बहुत दिन से गरीब किसान मजदूर जो भी जिनकी कोई नहीं सुनता है उनकी लड़ाई लड़ता आया हूँ। इससे जो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, महिला हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, पहलवान हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग अपना साथ देते हैं। इसका नतीजा ये है कि ब्रज के ब्रजचंद पूज्य रमेश बाबा ने 14 में कहा था, कांग्रेस नहीं सुन रही है, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अपने संगठन के बल पे हम इसमें सक्षम रहे थे, कांग्रेस को भगाया, भाजपा को लाई, भाजपा की सरकार बनी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 14 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं कांग्रेस के द्वारा भारत के किसानों पर जो कांग्रेस की गलत नीतियां रही हैं, कर्जदार हो गया है, तो सब कर्जा माफ करूंगा। कर्जा माफ आज तक नहीं हुआ है। 14 में बने, 19 में बने, कर्जा माफ नहीं हुआ। फिर अब कुछ दिन पहले से ये हालात आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो संत हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं भानु प्रताप सिंह के कहने से 5 साल तक बिजली फ्री देंगे किसानों को। अब फ्री देने की बात, किसान खुश रहे, किसानों ने वोट दिया, सरकार बनी, लेकिन बिजली फ्री नहीं हुई। अब हम एक दिन मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है विद्युत नियामक आयोग में चला गया है, वहां से कोई फैसला होगा। तो आयोग में चला गया तो आयोग काय को फैसला करेगा फ्री का? आयोग क्यों घाटे में जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब किसान हमसे कहता है, उत्तर प्रदेश का नहीं देश का, कि कब कर्जा माफ होगा, कब बिजली फ्री मिलेगी, कब किसान आयोग का गठन होगा, और क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता कर लिया है? कोई हमें भाजपा का एजेंट बताता है, कोई हमें दलाल बताता है, कोई हमें जोकर बताता है। जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते रहे हैं, इसलिए लग रहे हैं। अब हमने मांग कर दी है कि या तो 1 महीने के अंदर, अब तो 1 महीना नहीं, अब तो 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जो मांगे हैं हमें बुलाकर बात करके उनको पूरा कर दें। नहीं तो अब हम किसान हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को दूर करने के लिए किसान क्रांति दल मैदान में उतारेंगे, चुनावी महाभारत लड़ेंगे। तय करने का अधिकार चाहते हो
तो सारी पार्टियों को छोड़कर किसान क्रांति दल की सरकार बनवाओ तो तुम्हारा भला होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही इन राजनेताओं के लुभावने भाषण में आकर कि हम कर्ज माफ करेंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ये भिखमंगा बना दिया किसान 2-2 हजार रुपए बांट के। ये कोई तरीका है? अरे 1967 में भारत के किसानों का नेता, भारत के किसानों का भगवान चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालत यही थी, कुंटल उन्होंने सरकारी कीमत रखी गेहूं की उत्तर प्रदेश के लिए। उस समय उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 रुपया तनख्वाह और 76 रुपया गेहूं की कीमत 1 कुंटल की। अब 70 से तो हो गई है 70,000 और 76 से अभी 2,000 भी नहीं हो पाया। क्या रणनीति? यदि आप संकल्प के साथ लड़ेंगे तो त्रेता में नंगा राम जीता था, द्वापुर में नंगा अर्जुन और इस कलयुग में नंगा गांधी जीते थे और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। इसलिए यदि गरीब किसान एकजुट हो जाएगा तो ये सरकार चलाने वाले, झूठ बोलने वाले भागेंगे और किसान क्रांति दल जीतेगा, सरकार बनाएगा। फिर हमारी मांग जो है, किसान आयोग का गठन करो, किसानों के कर्जे माफ करो, किसान दुर्घटना मरे तो 1 करोड़ रुपया दो मुआवजा, पुलिस वाला मरे तो 2 करोड़ दो। जो चौथा स्तंभ मीडिया होता है, पहला स्तंभ लोकतंत्र का मजा मारता है, दूसरा भी, तीसरा भी, और चौथा पिटता है, मरता है, घायल होता है। हम मानव हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हमें दया आई और हमने कहा एक घायल मीडिया हो जाए तो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री संसद में पास कर दे, चौथा एकदम जब घायल होगा तो उसको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और यदि 4 करोड़ मीडिया को, और जिनके बल पे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।